हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। वेक्टर अलजेब्रा में इस तरीके के क्वेश्चन जनरली देखे नहीं जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि अपने को एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है ए बी सी डी। उसमें बोला है ए जो उसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, ए बी जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसके साथ साथ जो ए बी सी बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन में है और ए बी की जो लेंथ है या डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर अगर है तो अपने को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टेट्राहेड्रॉन्स अपने को यहाँ पे बताने। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो टेट्राहेड्रॉन की शेप कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पे ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन होता है, सारे के सारे ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब यहाँ पे जो भी ये ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे चाहे तो इस वाले ट्राइंगल को ले लो या फिर नीचे वाले बेस वाले ट्राइंगल को ले लो या साइड वाले ट्राइंगल को ले लो या फिर पीछे वाले ट्राइंगल को ले लो। सारे ट्राइंगल्स में जो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये एक्चुअली में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, जिसका मतलब सबकी साइड्स इक्वल होंगी। उसके साथ साथ इनके बीच में ये जो एंगल्स हैं ये सब भी 60 डिग्री होंगे। इतना बेसिक अपने को पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखो किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, अब ए ओरिजिन है तो इसका यहाँ पे क्या होगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, या फिर चाहो तो उसको वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे भी अपन लिखते हैं। और बी पॉइंट की बात करते हो, बी को यहाँ पे ले लो। क्यों? क्योंकि देखो बी के बारे में क्या बोला, बी जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो केवल एक्स एक्सिस में होगा, वाई और जेड 0 होगा। सिंस यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस डी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, जिसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है ये डी होगा। और फिर यहाँ पे सी ले लो। सी पॉइंट के बारे में क्या बोला है, सी पॉइंट जो है एक्चुअली में एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में अगर ये है तो इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। x और y प्लेन में x y कुछ दो वेरिएबल्स अपन मान लेते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं स्टार्टिंग में अभी बताया कि यहाँ पे जो भी ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं सबके बीच का एंगल 60 डिग्री। किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, सॉरी किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेते हैं, उसमें कोई दो वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर ये ले लो, एक वेक्टर ये ले लो। अब अगर मान लो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए बी और ए सी वैक्टर की। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या पता है कि ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि सब के सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को पता है डी है और ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड अपन यहाँ पे दे रखा है, जो माना हुआ है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा डी स्क्वायर। ये अपने पास में एक रिलेशन आएगा। मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है कि मेरे को यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, जिससे अपन यहाँ पे टोटल जितने भी टेट्राहेड्रॉन बन रहे हैं उन सबकी पॉसिबिलिटी को देख सकें। अब पहला कंडीशन अपने पास में ये आ गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों वैक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा अपने पास में क्या है, कॉस 60 इक्वल टू ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड ए बी और ए सी का डॉट और दोनों का मैग्नीट्यूड। सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डी है तो नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर देखोगे तो लेफ्ट में हाफ आएगा और दोनों का डॉट करोगे। ए बी वैक्टर की अगर अपन बात करते ए बी वैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ए बी वैक्टर को अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा डी कॉमा जीरो, ठीक है, क्योंकि ए तो ओरिजिन है। ऐसे ही ए सी वैक्टर बात करोगे वो इसी के बराबर रहेगा। अब इसका इसके साथ डॉट करोगे तो डी एक्स आएगा और नीचे डी स्क्वायर आएगा। एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, हमारे पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू डी बाई 2। एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी वैल्यू के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर दिया हुआ। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डी बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो ये अपने पास में यहाँ पे 3d स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। y की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस में √3/2d, ये अपने पास में आएगा। तो अब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सी वर्टेक्स हम निकाल चुके हैं। अब सी वर्टेक्स अगर मान लो मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ तो अपना केवल एक काम बच गया अभी, इस वाले वर्टेक्स को जिसको अपन डी बोल दे रहे हैं, इसको निकालने का। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्स वाई प्लेन में तो इसके जस्ट ऊपर होगा, जिसका मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसके सेम होंगे, केवल जेड कोऑर्डिनेट जो है वो वेरी कर रहा होगा। बट उस पर अगर नहीं जाते हैं अपन, एग्जैक्टली इसको निकालना चाहते हैं तो इसको कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो, ठीक है। और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए तो यहाँ से
ए डी वैक्टर मेरे पास में आ जाएगा अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले ए डी और ए बी दो वेक्टर्स को ले लेते हैं, ठीक है। ए डी वैक्टर ले लिया और ए बी वैक्टर ले लिया, पीछे वाले ट्राइंगल जो है उसको हम सबसे पहले कंसीडर कर ले रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड डी डी है तो यहाँ पे डी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो ये 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए डी और ए बी वैक्टर का अगर मान लो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसका डॉट विद डी कॉमा 0 के साथ करना है, नीचे डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ है, तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू डी डिवाइड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू d/2 यानी कि x के बराबर ही आ रही है। उसी तरीके से अब अपन और क्या कर सकते हैं, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, या दो भी वेक्टर ले लो, जैसे कि ए डी, कहाँ गया ये, ए डी और ए सी ले लेते हैं। ए डी और ए सी की बात करोगे इन दोनों के बीच भी 60 डिग्री एंगल है, तो अपन यहाँ पे ए डी वैक्टर ले लेते हैं डिवाइड, और इसका डॉट ए सी के साथ में यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ। ए डी वैक्टर क्या है, अल्फा बीटा गामा, ए सी वैक्टर क्या है, एक्स और वाई कॉमा 0, और इसको सीधा मैं कर देता हूँ उधर डी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। अब देखो तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2, ये आ रहा है। अब अल्फा और एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, d/2 है, तो ये डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और प्लस बीटा की वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ पे ये प्लस माइनस में √3/2d है, और इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा के साथ में प्लस माइनस √3/2d तो आएगा ही आएगा, इधर डी स्क्वायर बाई 2 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 करेंगे, डी स्क्वायर बाई 2 का हाफ है डी स्क्वायर बाई 4, तो यानी कि बचेगा यहाँ पे डी स्क्वायर बाई 4। तो अब देखो चाहो तो एक बार प्लस माइनस लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहो तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 2/√3d, डी से डी गया, 2 से 2 गया, यानी कि d/2√3 आ रहा है। एक बार प्लस में आएगा, माइनस में बात करो तो बीटा इज इक्वल टू एक बार माइनस में d/2√3 अपने पास में आएगा। इस तरीके से बीटा की वैल्यूज भी अपने पास में आ चुकी हैं। अब केवल और केवल यहाँ पे गामा बचा, और गामा के लिए रिलेशन क्या है कि सारे के सारे जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं सबकी साइड्स का लेंथ इक्वल है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर होगा। अब इनकी वैल्यूज को रख दो, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है d/2, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। बीटा की वैल्यू की बात करोगे तो अभी हमने निकाला है, बीटा क्या है, बीटा एक्चुअली में d/2√3 है ना, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में करोगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, सॉरी ऊपर, और नीचे आएगा 2√3 का स्क्वायर, 2√3 यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का स्क्वायर क्या 3, तो यानी कि आ गया 12 प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। अब निकाल लो गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 12 एलसीएम ले लो, डी स्क्वायर को चाहो तो बाहर लिख लो, है ना, ये गामा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो अब अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर गामा स्क्वायर इक्वल टू 8d स्क्वायर बाई 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, जिसका मतलब गामा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो रूट लगेगा दोनों साइड, प्लस माइनस लगेगा, यहाँ पे 2/3 पे रूट आ जाएगा और AD आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब अपने को बताना है कितना ट्राइंगल्स बन रहा है। सबसे पहली चीज कि अगर मान लो कोई भी वेक्टर्स के फॉर्मेशन में, जैसे AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD, 3 वेक्टर्स निकाल लो। AB वेक्टर की बात करोगे तो D की वैल्यू फिक्स है ना, वो तो सेम सबके लिए। अब AC वेक्टर की बात अगर मैं करता हूं तो AC के हिसाब से 2 वैल्यूज आ रही है, क्योंकि X की वैल्यू यहां पे भी फिक्स है, Y की वैल्यू यहां पे चेंज कर रही है, Y की वैल्यू एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, तो 2 सिचुएशन D की वजह से आ रही है। अब D की एक प्लस सिचुएशन पे एक बार ये प्लस है और एक बार ये माइनस है, तो एक्चुअली में अपने पास टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन की पॉसिबिलिटी जो है वो 4 निकल के आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया हो कैसे 4 बन रहा है, कि एक बार तो सब कुछ प्लस में है ना, फिर एक बार जो C है उसमें Y नेगेटिव में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, फिर Y यहाँ पे प्लस में लोगे, फिर ये नेगेटिव में, फिर Y नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। तो इस तरीके से टोटल अपने पास में 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 वेक्टर AB, AC और AD को ड्रॉ करने की, जिसका मतलब 4 पॉसिबिलिटीज है अपने पास में
जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है उनको ड्रॉ करने की जब ये कंडीशन दे रखी है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 4 निकल के आ जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।